Good morning, everyone. We are continuing our topics of number theory. तो फर्स्ट रिकॉल सम बेसिक कंसेप्ट्स और उनके बेसिस पर हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये एक स्टेटमेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डिस्कस करना होगा. तो फर्स्ट रिकॉल डेफिनेशंस ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. ऑलरेडी ये सब हमारे स्कूलिंग में किया हुआ है. एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 is called a prime number if its only positive divisors are 1 and p. और यदि कोई नंबर ग्रेटर देन 1 हो और वो प्राइम नंबर ना हो, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. तो ये जो डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स में 2, 3, 5, 7 are the prime numbers, whereas 4, 6, then 8, 9, 10 are composite numbers. अब ये प्राइम नंबर्स को यदि कंटिन्यू करते चले जाएं तो आप देखेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स आर odd numbers except first one. So 2 is the only even prime, and by definition 1 is neither prime nor composite. तो ये बेसिक कंसेप्ट के साथ अब एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे थ्योरम. This is the theorem. If P is a prime and P divides AB, product AB, then P divides A or P divides B, where A and B are integers. Proof. कुछ बेसिक चीजें पहले रिकॉल कर लेते हैं. रिकॉल नंबर 1, ये सब प्रिलिमिनरीज है. Euclid's lemma, which says A divides product BC and GCD of A and B. GCD of A and B यदि 1 हो, then A divides C. A divides product BC और A और B का GCD यदि 1 हो, greatest common divisor, then A divides C. This is one thing. And second, in general, if or P divides A implies GCD of P and A is P. यदि P डिवाइड करता हो तो GCD will be A, and if P does not divide say, then GCD of P and A. यदि नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है और दोनों का हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, तो 1 तो दोनों को कॉमन हो गई और वही ग्रेटेस्ट कॉमन होगा, इज इक्वल टू 1. अब ये जो P हम यूज कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली इट मस्ट बी अ प्राइम. ये जनरल बात हो रही है. इन जनरल यदि कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विल बी द नंबर इटसेल्फ. जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए 5 डिवाइड्स 25. अच्छा, 5 प्राइम हो गया ऐसा लगेगा आपको, तो चलो ठीक है, दूसरा भी ले लेते हैं. GCD ऑफ 5 एंड 25 विल बी 5. और कुछ ले लेते हैं. 4 डिवाइड्स 12. 4 इज नॉट प्राइम. 4 डिवाइड्स 12, 4 3 जा 12, तो बराबर है. This implies GCD of 4 and 12 is 4. तो these are general result. और यदि कोई डिवाइड नहीं करता हो, फॉर एग्जांपल कुछ और नंबर ले लें, जरूरी नहीं प्राइम हो. 4 does not divide 25. 4 does not divide 25. ऐसे समय दोनों का GCD of 4 and 25, greatest common divisor will be 1 only. So these are general results.
अभी हमने प्रूफ स्टार्ट नहीं किया है, वो थ्योरम को प्रूव करने के पहले जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ। ये तो सब यहां रिकॉल की इतनी चीजें, अब यहां से देखते हैं प्रूफ। गिवन दैट p is prime and a and b are integers, तो पहले जो कॉमन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट p is a prime and a comma b are integers, ओके। अब इसके साथ साथ में ये भी दिया हुआ है p divides ab, also p divides product ab is given। हमको प्रूव करना है p divides a और p divides b। if p divides a, p divides product दिया हुआ है, if p divides a हो जाए तो nothing to prove, then there is nothing to prove, then there is nothing to prove। रिजल्ट फॉलोज हो गया, रिजल्ट फॉलो हो गया। इफ p divides ab and p divides a, तो कुछ अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं, अपने आप रिजल्ट फॉलो हो गया। अब सपोज p does not divide a यदि होता हो, if p does not divide a, then we prove that p divides b, ठीक है। अब देखो if p does not divide a, इसका मतलब, और देन वर्ड्स में लिखते चले जाते, देन GCD ऑफ p एंड a, यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तो GCD ऑफ p एंड a विल बी 1। अब ये जो GCD ऑफ p एंड a है, इसके साथ यदि हम यूक्लिड लेमा, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स लेमा p डिवाइड्स ab है और GCD ऑफ p एंड a 1 है, तो दिस गिव्स p डिवाइड्स b, p डिवाइड्स प्रोडक्ट एंड GCD ऑफ p एंड a इज 1। यहां पर a डिवाइड्स bc एंड GCD ऑफ a एंड b यदि 1 है तो a जो बचा हुआ इंटीजर है उसको डिवाइड करेगा, a डिवाइड्स c। तो if p does not divide a, then p divides b, hence follows the result, ये जो थ्योरम प्रूव किया प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के लिए, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, so that is mentioned in the form of corollary। if p is a prime and p divides product of n terms a1 a2 up to an, then p divides at least one of the factor in the product, that is p divides ak for some k which lies between 1 to n। इसको प्रूव करने के लिए we use principle of mathematical induction। क्या होता है देखेंगे प्रूफ। पहले गिवन इंफॉर्मेशन सब दे देते हैं, तो गिवन दैट p is a prime, ठीक है, a1 a2 a3 an are positive integers, हम पॉजिटिव इंटीजर्स में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड p डिवाइड्स प्रोडक्ट a1 a2 up to an। we want to prove that p divides ak for some k where k lying between 1 to n, so we prove this by principle of induction। we prove the result by induction। तो ऐसे समय ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को डिनोट कर सकते हैं
P ऑफ K, और ठीक है चलो फॉर यहां पर प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, तो यदि n 1 हो तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव P डिवाइड्स A1, सिंगल फैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रिजल्ट फॉलोज, देयरफॉर रिजल्ट फॉलोज। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ रही, n यदि 1 है तो एक ही टर्म है तो P डिवाइड्स A1 गिव्स P डिवाइड्स A1, नो प्रॉब्लम। फॉर n इक्वल टू 2 वी हैव P डिवाइड्स A1 इंटू A2। अब दो टर्म का प्रोडक्ट है, अभी हमने थ्योरम प्रूव किया P डिवाइड्स AB, P यदि प्राइम है तो P डिवाइड्स आइदर A और P डिवाइड्स B। तो बाय यूजिंग थ्योरम, देयरफॉर बाय अबव थ्योरम, जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकेंगे बाय अबव थ्योरम, आपको लिखना पड़ेगा बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, बाय अबव थ्योरम स्टैंडर्ड रिजल्ट P डिवाइड्स A1 और P डिवाइड्स A2। हो गया, यही बात हो गई। P डिवाइड्स AK फॉर सम K लाइंग बिटवीन 1 and 2। अब दो ही नंबर है तो आइदर P डिवाइड्स A1 और P डिवाइड्स A2, देयरफॉर रिजल्ट फॉलोज, result follows। Now suppose that result is true for some n equal to कुछ नंबर देते थे से I, result is true for some n, या फिर some n ही रहने दो, result is true for some n, और इसकी हेल्प से हम इसके बाद वाले नंबर यानी n+1 के टर्म्स का यदि प्रोडक्ट ले और वहां रिजल्ट प्रूव कर सके तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन वी कैन कंक्लूड दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। ये हमने सपोज किया फॉर सम n, मतलब क्या हुआ, दैट इज P डिवाइड्स A1 into A2 into up to AN imply P divides AK for K lying between, for some K which lying between 1 to n। अब देखो दिखने के लिए बिल्कुल सेम रिजल्ट दिख रहा है लेकिन दोनों जगह फर्क है। हम सपोज कर रहे हैं रिजल्ट फॉर सम n, हमको रिजल्ट प्रूव करना है फॉर ऑल n, ये n कोई फिक्स होगा, ये रिजल्ट फॉर ऑल n प्रूव करना है, ये ऐसा सपोज कर लिया। नाउ कंसीडर P डिवाइड्स A1 into A2 into AN into AN+1। क्या किया हमने, जो n नंबर्स थे पहले A1 A2 AN, उसके साथ एक और का हमने प्रोडक्ट लिया, यानी P डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ n+1 नंबर्स। नाउ अब इस केस में यदि हम ये बता सके कि P डिवाइड्स सम ऑफ AK इन दिस एक्सप्रेशन तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन काम करेगा। आगे देखते हैं, इसको लिखा जा सकता है दैट इज P डिवाइड्स A1 और एक काम करते हैं P डिवाइड्स B इंटू AK+1 where B इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू अप टू AN। ये प्रोडक्ट को हम B बोल देते हैं, तो P डिवाइड्स B इंटू AK+1। अब P प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, हमने थ्योरम प्रूव किया है, तो दिस इंप्लाई P डिवाइड्स B और P डिवाइड्स AK+1 बाय अ रिजल्ट, अब P डिवाइड्स B का मतलब क्या हुआ, P डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 AN, उसको कंटिन्यू करते उधर। P divides B means P divides A1 A2 up to AN, और हमने रिजल्ट सपोज किया हुआ है, सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम n, तो क्या हो रहा है, P यदि प्रोडक्ट A1 A2 AN को डिवाइड कर रहा है तो हमको मिल रहा है P किसी एक फैक्टर को इनमें से
किसी एक फैक्टर को डिवाइड कर रहा है, ऐसा मिला हमको यहाँ पे, सपोज क्या हुआ था। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, दिस इम्प्लाई P divides B, that is P divides A1 A2 AN, which imply P divides AK for some K which lying between 1 to N। ये कहां से आया? By our assumption, this is by hypothesis। हाइपोथेसिस कहो या assumption कहो। अब देखो P A1 A2 AK A1 A2 AN में से किसी को डिवाइड कर रहा है। P divides AK for K lying between 1 to N, मतलब इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा है। N फैक्टर्स में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है, ये यहां मिलता। और P divides AK plus 1, वो जो N plus 1 फैक्टर है वो भी आ गया यहां पर। तो thus क्या मिला हमको? thus P divides A1 A2 AN AK plus 1 imply P divides AK for some K, कैसा है ये K? lying between N plus 1, 1 से N plus 1 के बीच में कोई K हो सकता है। P divides AK for some K which lying between 1 to N plus 1, मतलब हमने सपोज किया था सम N के लिए रिजल्ट और प्रूव किया N plus 1 के लिए रिजल्ट, N plus 1 के लिए रिजल्ट। तो इनिशियली N इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू था, सम N का रिजल्ट सपोज करके N plus 1 के लिए रिजल्ट ट्रू प्रूव किया। Therefore by induction it follows that result is true for all N belongs to N natural number, that is P divides A1 A2 up to AN imply P divides at least 1 AK, ठीक है। ये इन जनरल रिजल्ट हो गया, K lying between 1 less than or equal to K less than or equal to N. This completes the proof. So this is the corollary for previous theorem. Second corollary, if P Q1 Q2 up to Qn are all primes। इसके पहले जो कोरोलरी था वहां पर A1 A2 AN इंटीजर्स थे और P प्राइम था। अब यदि वो सारे नंबर्स भी प्राइम हो जाए एंड P डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 Qn, देन P इज इक्वल टू QK एग्जैक्ट इक्वल होगा। अभी तक हम डिवाइड्स की बात कर रहे थे, नाउ P इज इक्वल टू QK फॉर सम K व्हिच लाइंग बिटवीन 1 टू N। सिंपल सा प्रूफ है इसका, देखो गिवन दैट P Q1 Q2 Qn are all prime numbers, and P divides Q1 Q2 up to Qn, ऐसा दिया हुआ है। तो therefore by a result अभी जो हमने कोरोलरी प्रूव किया, we have P divides QK for some K 1 less than or equal to K less than or equal to N, ये प्रूव किया। लेकिन P और QK ये दोनों प्राइम है, बट P and all QK are primes। प्राइम्स है इसका मतलब उनमें पॉजिटिव, हर किसी का पॉजिटिव डिवाइजर्स केवल दो ही होंगे। इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 और P होगा, इसके पॉजिटिव डिवाइजर 1 और Q के होंगे, और ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है मतलब डिफरेंट होंगे, मतलब जब डिवाइड्स की बात हो रही होगी तो डिवाइड्स की बात हो रही होगी तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर है। 1 सभी नंबर को डिवाइड करता था, दैट इज ऑल राइट, लेकिन प्राइम नंबर्स है आर ऑल प्राइम्स ग्रेटर देन 1, यहां मेंशन कर देते हैं। तो इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। अब जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं
और डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको मेंशन करते हैं जो कुछ कहा, बट P एंड ऑल Q के आर प्राइम दे आर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नो कॉमन फैक्टर्स other than no common factors other than 1, but being prime P must be greater than 1, therefore P divides QK is possible only when they are equal, only when they are equal। ठीक है, 1 डिवाइड कर सकता था लेकिन P प्राइम होने की वजह से 1 होगा नहीं, तो therefore P divides QK imply P is equal to QK for some K which lying between 1 to n. This proves the result। The fundamental theorem of arithmetic और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, हमको केवल इसका स्टेटमेंट समझना है और वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को आगे कहीं प्रॉब्लम्स में यूज करना होगा। तो स्टेटमेंट इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यदि खुद प्राइम नंबर होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n यदि प्राइम नंबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि वो प्राइम नंबर नहीं हुआ तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स ऑकर। मींस इफ n इज नॉट प्राइम, इसके ऊपर लिख सकते हैं, दैट इज इफ n greater than 1 is not prime, then it can be expressed as product of primes। For example, देखो मान लो हम 12 लेते हैं, सपोज 12 नंबर लिया n, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 6, प्राइम में एक्सप्रेस करना है, दिस 6 फर्दर कैन बी रिटन एज 2 into 3, सो रिप्रेजेंटेशन बिकम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन फॉर 12। लिखते समय जो प्राइम नंबर्स है उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो 2 की जो टर्म्स होंगी पहले लिखा है, 3 की टर्म्स को बाद में लिखा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, सपोज 35 कैन बी रिटन एज 7 into 5, 7 5 से 35। लिखते समय वी राइट इट एज 5 power 1 into 7 power 1, यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ 35। एक आध कोई नंबर आप दे दो, थोड़ा सा 3 डिजिट वाला नंबर दे दो जिसके फैक्टर्स आसानी से फाइंड किए जा सके, कोई एक आध नंबर बोलो, 3 डिजिट नंबर। 144, ओके। अब इसके फैक्टर्स देखने, अब इसके फैक्टर्स तुरंत यदि हमको फाइंड करने तो कैन बी रिटन एज 12 into 12, 12 12 का 144। प्राइम नंबर चाहिए लेकिन, तो इसको पहले प्राइम में एक्सप्रेस करते हैं, तो 12 का तो देखा ना हमने यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ये 12 के लिए हो गया। इसके लिए फिर से 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब ये दो अलग अलग प्राइम है तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है, दिस इज 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सो दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन फॉर 144। आ रही बात समझ में? दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन of 12, this is unique factorization of 35, this is unique factorization of 144। आ रहा है समझ में? तो ये जो एक्सप्लेनेशंस है, ये एक्सप्लेनेशंस को एक नोट में मेंशन कर देते हैं, नोट। और रिमार्क,
in general, we express any integer n, we express any integer n greater than 1 as n equal to p1 पावर से k1 into p2 पावर k2 into up to pr power kr, where p1 is less than p2 is less than, ये जो प्राइम नंबर्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, एंड ki are positive integers, ki are positive integers. Such factorization is called the standard or canonical factorization. कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड इतनी बातें थी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसेस। आज के लिए सफिशिएंट है इतना, रुकते हैं यहां पर। बाय बाय, जय गणित।